भाई नमस्कार यार सबका। शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे लास्ट क्लास हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इस क्वेश्चन तक। ए मैन सेल्स मोबाइल, ये मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस का। नो प्रॉफिट नो लॉस लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे कि जब सीपी दो आर्टिकल का सेम होता है। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि मान लो एक आर्टिकल ए है और एक आर्टिकल बी है। अब अगर इसको आप कॉस्ट प्राइस 100 में परचेज किए हो और इसको भी 100 में परचेज किए हो, ठीक है, और अगर इसको आप मान लो x% प्रॉफिट पे बेचते हो या 10% प्रॉफिट पे बेचते हो, इसको क्या करते हो 10% लॉस पे बेचते हो, तो ये क्या सेम सिचुएशन नहीं हो गया हमारा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का? क्योंकि ऊपर वाले में जितना प्रॉफिट हुआ है नीचे वाले में उतना ही लॉस होगा। तो जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम रहता है और एक को किसी अमाउंट के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और दूसरे को सेम अमाउंट ऑफ लॉस पे बेचा जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है हमारा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का वो केस बनता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि एक आर्टिकल आपका ए है और दूसरा आर्टिकल क्या है बी। इसका कॉस्ट प्राइस स्मॉल है और इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस स्मॉल बी, बट इसको आप x% प्रॉफिट पे बेचोगे और इसको x% लॉस पे। तो जब आप इनको x% प्रॉफिट और लॉस पे बेच रहे हो तो सेम सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये कहने का मतलब है कि दोनों केस में क्या होगा सीपी सेम होगा, एसपी सेम होगा। तब क्या सिनेरियो बनता है ये हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन से आगे देखेंगे। मेन ये सिनेरियो बनने वाला है कि इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, बट जब प्रॉफिट और लॉस सेम क्वांटिटी का होगा तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी सेम वैल्यू आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी ऐसा सिचुएशन दिया रहे कि कॉस्ट प्राइस अलग अलग है बट सेलिंग प्राइस सेम आ जा रहा है सेम प्रॉफिट लॉस पे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि सिनेरियो में लॉस ही होगा। और कितने का लॉस होता है x²/100% का, इतने का लॉस होता है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अभी मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे होता है, या आप मान लो चलो आगे क्वेश्चन में ही देख लेंगे हम लोग ऐसा, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, अ पेट ओनर सेल्स 2 पपीज एट द सेम प्राइस। सेलिंग प्राइस सेम है, देखना ऑन वन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड ऑन अदर ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%। आप बेसिक से जैसे इसको मान लो करना चाहो, प्रॉफिट ऑफ 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी किसी भी आर्टिकल का प्राइस 4 है, 1 का प्रॉफिट हुआ और 5 पे सेल कर रहा है। दूसरे पे लॉस हुआ है 25%, यानी -1/4, 4 से 1 का लॉस और 3। बट क्या है यहाँ देखो सेलिंग प्राइस 5 है, यहाँ 3, लेकिन क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो 5 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो अब क्या बन जाएगा, पहला वाला 12 से 15 और दूसरे वाला 20 से 15। अब देखो ये 25% का प्रॉफिट है, ये 25% का लॉस है, बट सेलिंग प्राइस बराबर। अब दोनों को करोगे तो कितना हो गया 32 से 30। देखो ये सक्सेसिव नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को क्या है साथ में लेके चलना, तो प्लस होगा। तो 32 से 30 यानी 16 से 15, यानी एक का लॉस है कितने पे 16 पे। तो 1/16। देखो पहले तो मैं बोलता हूँ वैल्यू याद करो, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, 1/4 आपको याद है कितना होता है 25%। 1/16 के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 6.25%। अब देखो ये लॉस भी है गेन, लेकिन ये क्या है 16 से 15 हो रहा है, यानी इसका मतलब एक का लॉस हो रहा है ना, तो 6.25% लॉस। अभी देखो मैंने एक सिचुएशन तुम्हें पीछे बताया था कि अगर सीपी अलग अलग है, देखो सीपी अलग अलग है बट एसपी सेम है और प्रॉफिट और लॉस क्या है सेम है, 25% का लॉस यहाँ भी प्रॉफिट और यहाँ 25। मैंने क्या बताया तुमको x²/100 होता है परसेंट, x यहाँ कितना है 25, यानी 25 × 25/100 कितना आ गया 6.25% का डायरेक्ट तुम मान सकते हो लॉस।
तो तुम इसको ध्यान में रख सकते हो, नहीं तो बाकी ये तो मेथड है ही बनाने का। बट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या है, ये सब बोनस क्वेश्चंस है कि आपको ऐसे देखो आप इमीडिएटली 5 सेकंड में मार के क्या है 2 मार्क्स ले आए। अब अगले क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है इसका बचा हुआ। 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 9720 ईच, यानी एसपी क्या सेम है। ऑन वन द सेलर गेन 8%, ऑन अदर ही लूजेस 10%। तो इसमें पीछे वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि एक में गेन 8% का है और एक में 10% का है। अगर दोनों में 8% और दोनों में 10% होता तब x²/100 वाला फॉर्मूला लगता, अभी नहीं लग सकता है ये। तो देखो क्या बोल रहा है कि पहले आर्टिकल पे, फर्स्ट आर्टिकल, पहला आर्टिकल क्या है आपको 8% प्रॉफिट है। 8% का मतलब क्या हुआ 2/25। तो पहला आर्टिकल को आप 25 में खरीद के क्या किए 27 में बेच दिए, 2 का प्रॉफिट फर्स्ट आर्टिकल पे। इस 27 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 9720, सेलिंग प्राइस तो 9720 है। इसका मतलब एक का वैल्यू क्या हो गया 27 दिया 81, 27 छक, एक का वैल्यू 360, तो यहां पे प्रॉफिट 2 का हुआ है, इसका मतलब 720 का प्रॉफिट पहले आर्टिकल से हो गया। अब देखो सेकेंड आर्टिकल क्या है 10% लॉस पे बेचा है, यानी 10 से 9 पे, इस 9 की वैल्यू भी क्या है 9720 पे ही बेचा है दूसरे आर्टिकल। तो एक का वैल्यू 1080 और यहां लॉस कितने का हुआ है एक का ही, यानी 1080 का लॉस हुआ है। तो यहां देखो एक पे 720 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 1080 का लॉस हुआ है। तो नेट इसका सम क्या रहा 720 माइनस 1080, यानी माइनस 360। इसका मतलब लॉस हुआ उसको 360 का। देखो कितना इजीली बन जा रहा है कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने से। अब देखो 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर ₹2400 ईच बाय शॉपकीपर। द शॉपकीपर इनकर्ड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इफ वन ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। ठीक है, बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 2 आर्टिकल बेचा है, ए और डी। एक को दोनों को बेचा है ये देखो 2400 रुपए में, है कि नहीं, बोल रखा है दोनों को 2400 में। और क्या बोल रखा है कि एक को पहला को बेचा है प्रॉफिट 20%। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी 5 से 6 में बेचा होगा, है कि नहीं। 6 का वैल्यू 2400, यानी प्रॉफिट यहां पे कितना हुआ है एक का वैल्यू 6 का वैल्यू 2400, तो एक का वैल्यू 400। इसका मतलब 400 रुपया प्रॉफिट हुआ है इसको, है कि नहीं यहां पे। तो अब बोल रहा है कि शॉपकीपर इनकर्ड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने क्या बताया था, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस। यानी यहां 400 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहां पे 400 का क्या होना चाहिए आपको लॉस होना चाहिए। क्वेश्चन यही है बस, और कुछ करना ही नहीं। अब क्या बोल रहा है, मर्चेंट बाउट 2 कैपेसिटर्स विच टुगेदर कॉस्ट हिम ₹360। ठीक है, 2 कैपेसिटर करता है जो टुगेदर मतलब ए करता है और बी, इन दोनों का कॉन्सोलिडेटेड मतलब मिला के दाम है 360 रुपए। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट लॉस ऑफ 15%। एक को 15% के लॉस में बेचा और एक को गेन में बेचा 19% के। एसपी ऑफ बोथ आर इक्वल, देन सीपी ऑफ लोअर प्राइस। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि यहां पे जो आया है सी और ये भी आया है सी, दोनों सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना तुमको, जैसे अगर किसी आर्टिकल को तुम 15% पे बेचोगे तो सीपी क्या होता है 100, है कि नहीं, और 15% पे बेचो तो एसपी क्या हो जाएगा 115, यानी 115% ऑफ सीपी होता है कि नहीं। इसको लिखते हैं, मैं कितने बार बता चुका हूं कि ये 100 है और 15% गेन पे बेचे तो वो क्या एसपी क्या हो जाएगा 115% ऑफ सीपी। तो अब इस सी को हम ए के टर्म में क्या लिख सकते हैं, जब 15% लॉस पे बेचा तो हम सी को यहां लिख सकते हैं ना 85% ऑफ ए, और सिमिलरली यहां पे सी को बी के टर्म में लिख सकते हैं 119% ऑफ बी, क्योंकि ऊपर वाले में क्या हो रहा है 15% का लॉस और यहाँ 19% गेन। अब ये क्या है दोनों ही सी है, यानी दोनों बराबर होगा, यानी 85% ऑफ ए बराबर 119% ऑफ बी। ए बी को अपन कॉस्ट प्राइस माने में, यानी ए बाई बी का वैल्यू कितना निकल गया 7/5। दोनों का कलेक्टिव वैल्यू 12, जिसका ओरिजिनल वैल्यू 360 दिया हुआ है, यानी एक का वैल्यू 30, यानी 7 का वैल्यू 210, 5 का वैल्यू
150। अब आप निकाल लो क्या पूछा है। सीपी ऑफ लोअर प्राइस कितना हुआ 150। अब देखो अपन कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया ना, जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस, सीपी बराबर एसपी बराबर। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस थोड़ा करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। यानी दो आर्टिकल है ए और बी, इनका आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या 4/5। ठीक है। वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल द शॉपकीपर, इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पे क्या है आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस पे 10% का प्रॉफिट क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर 100 है, इसका 10% निकालना है किसी भी नंबर का, तो पीछे से एक डेसिमल लगा देंगे। अगर 1% निकालना है तो 2 के पीछे डेसिमल लगा देंगे। तो इसका 10% कितना होगा 4 का 0.4, यानी 0.4 का प्रॉफिट, यानी एसपी क्या हो गया 4.4। सिमिलरली 5 का 20% कितना होगा 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया 5। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 6 हो गया। तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस कितना देख रहे हो 1.6 का। और इसका एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है एसपी का डिफरेंस क्वेश्चन में 480, यानी एक का वैल्यू आपका कितना आ गया 30, 300 आ गया। एक का वैल्यू 300 आ गया आपके पास। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच में के सीपी में डिफरेंस, तो एक का 4 है एक का 5 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना एक, और इस एक का वैल्यू आप क्या निकाल लियो 300। मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको एक्चुअली पता चले कि पेपर में कैसे सवाल को अटेम्प्ट करना है। आप देखो 4-5 में फिर भी दिक्कत है, आप इजी करने के लिए इसको कर सकते हो कि जैसे ए बाई बी का सीपी क्या है 4/5 है रेशियो, तो आप क्या करो 2 2 0 लगा लो, अभी भी 4/5 है, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगा आसान हो जाएगा। अब आप देखो यहां इसका 10% इजी हो जाएगा निकालना 40, यानी एसपी कितना हो गया 440। इसका 20% निकालोगे तो कितना हो गया 100, एसपी 600, दोनों के बीच का डिफरेंस 160, इस 160 का वैल्यू 480, एक का वैल्यू 3, डिफरेंस 100, एक का वैल्यू 3, 100 का वैल्यू 300। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे आसान होगा। देखो क्या बोल रहा है, पर्सन सेल्स स्टेबल एट अ गेन ऑफ 7/7%। 7/7% क्या होता है बताओ 1/14। फिर 6 1/4% कितना होता है 1/16। मैंने इसीलिए बोला कि आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लो। उस टेबल को मैंने बताया ना, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों में स्टार्टिंग में बताया है मैंने, तो उसको क्या करना है आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। बट ऑन द होल ही गेन ₹15। On the other hand, if he sells table at a loss of 6 1/4% and chair at a gain of 7 1/7%, then he neither gain nor lose। देखो क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक टेबल है और एक चेयर है। अगर वो टेबल को 7 1/7 या 1/14 प्रॉफिट में बेचता है और चेयर को 1/16 लॉस में बेचता है, तो उसको नेट यहां पे इस ट्रांजैक्शन पे गेन होता है 15 रुपए का। और क्या बोल रहा है कि दूसरे तरफ अगर वो 1/16 लॉस पे टेबल को बेचेगा और 1/14 प्रॉफिट पे चेयर को बेचेगा, तो क्या होगा, ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा। ये जैसे ही बोले आपका दिमाग का रडार क्या हुआ एक्टिव हो गया। ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है। नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है कि जितने का प्रॉफिट होता है उतने ही का लॉस होता है। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ है चेयर पे 1/14 का, तो 1/14 का हुआ है चेयर पे, वो किसके बराबर हुआ होगा 1/16 लॉस ऑफ टेबल, यही तो हुआ होगा। तो अब हमको क्या हुआ, चेयर बाई टेबल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया आपका 7/8। अब देखो सिमिलर ये क्वेश्चन इसकी तरह नहीं हो गया आपको कि एक आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल गया टेबल और चेयर का 7/8 है कि नहीं, और अब उसको एक को 10% गेन पे बेच रहा था और प्रॉफिट पे 20 पे बेच रहा था, और दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर था उसको 480। तो अब क्या है, अब वो सीपी आप निकाल लिए चेयर और टेबल का 7/8। अब आपको क्या करना है, देखो टेबल पे 1/14 का क्या मिला है आपको प्रॉफिट,
और चेयर पे 1/16 का लॉस। देखो ना ये 14 से कट रहा है ना ही 16 से, तो आपको क्या करना है ना कि पहले दोनों को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये नीचे वाला 14 से कट जाए। अब ऊपर वाले को जब 16 से काटना है तो दोनों को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो जब इसको 16 का 1/16 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो 16 से 16 कट जाएगा, कितना आ गया 14 इंटू 7 यानी 98 रुपया का यहाँ प्रॉफिट इसको हो रहा है या लॉस हो रहा है चेयर पे। नीचे 14 से 14 काट दोगे तो 16 इंटू 8 कितना हो गया, 16 इंटू 8 होता है 128, यानी 128 का क्या हो गया प्रॉफिट। नेट कितना हुआ 30 रुपया का प्रॉफिट, और इस 30 का वैल्यू आपको एक्चुअल क्या दिया हुआ है 15, यानी एक का वैल्यू आधा। अब क्या पूछ रहा है फाइंड सीपी ऑफ द टेबल, तो टेबल कितना आपको है 8 इंटू 14 इंटू 16, आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग 8 इंटू 14 इंटू 16, एक का वैल्यू आधा है तो इसका वैल्यू कितना हो गया टोटल आधा 8। 14 अट्ठे कितना होता है या अठी अठी 64 इंटू 14, 14 चक 56 का 5, 14 चक 84, 84 और 5 89, 896। तो ऐसे क्या करना है हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार फिर से इसको बैक करके देखना। अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट इज प्रॉफिट एट सीपी एंड सेकंड शॉपकीपर कैलकुलेट इज प्रॉफिट एट एसपी। देखो मैंने बताया था ना प्रॉफिट लॉस का कि अगर 20% प्रॉफिट एसपी पे है तो सीपी पे कितना होगा एक्चुअल। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट इज प्रॉफिट एट, पहला शॉपकीपर क्या है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सीपी मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है सीपी पे कैलकुलेट होता है। सेकंड क्या कर रहा है एसपी पे, और दोनों ही प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 16.67%, इसका मतलब 1/6 का। तो देखो पहला जो शॉपकीपर है वो तो सही है, 6 से प्रॉफिट हुआ होगा 7, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट बाई सीपी। दूसरा लेकिन क्या है प्रॉफिट तो है 1 का बट वो नीचे क्या है एसपी, क्योंकि एसपी पे कैलकुलेट किया यानी ये 1 है, लेकिन यहाँ पे एसपी 6 है। तो जब एक प्रॉफिट है 6 एसपी यानी सीपी क्या हो गया 5। लेकिन क्या बोला एसपी ऑफ बोथ द शॉपकीपर इज सेम, यहाँ 7 है ये 6 है, दोनों को बराबर करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 7 से। तो अब मेरा फाइनल क्या बन गया 36 से 42 और इधर 35 से 42। ठीक है, क्या दिया हुआ है इफ एसपी ऑफ बोथ द शॉपकीपर इज सेम एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट इज 85। देखो यहां प्रॉफिट 6 है यहां प्रॉफिट 7 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, इस 1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 85, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है एसपी। 1 का वैल्यू 85 है तो 42 का वैल्यू क्या हो जाएगा 42 इंटू 85, तो 42 इंटू 85 कितना होगा बताओ। अपन क्या कर सकते हैं इसमें, इसको 40 प्लस 2 कर सकते हैं यानी 170 प्लस 4 पच्चे 20, 4 अट्ठे 32, 2 34, यानी कितना हो गया आपका 34 3570, 3570 आ गया। बस हो गया, ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखो क्या बोला शॉपकीपर कैलकुलेट इज लॉस एट सीपी एंड सेकंड एट एसपी, पहला सीपी पे बोथ लूजेस 14.28, 14.28 का मतलब 1/7, यानी पहला क्या है लूज किया सीपी पे तो 6, दूसरा क्या है लूज किया एसपी पे यानी ये 7 लूज किया यानी सीपी बड़ा होगा। लेकिन क्या है दोनों का एसपी सेम है, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 7 से इसको 6 से करोगे तो अब रेशियो क्या बन गया 42 से 49 से आपका बन गया 42, दूसरा 48 से 42। और क्या बोल रहा है कि एसपी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लॉस इज 40, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है एक, इस एक का वैल्यू 40, इस 42 का 1600। देखो कितना इजीली बन गया, आपका क्या है बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आप देख रहे हो कि इसमें क्या है प्रॉफिट लॉस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले कल से हम लोग आर्टिकल शुरू कर रहे हैं, इसमें आर्टिकल्स। बाकी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो, मैं पर्सनली भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, और वीडियोस रेगुलर हैं, बीच बीच में अगर आपको जो मतलब कॉमन वीडियोस हैं जैसे बुक लिस्ट की या स्ट्रैटेजी की वो सब मैं डालता रहूँगा, बट हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।